हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजीसी को लेकर। तो कुछ दिन पहले जो है वो आपने न्यूज़ सुना होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने बोला है कि कैंडिडेट जो है वो एक साथ जो है वो डबल कोर्स कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम पे जो है वो आपके फाइनल गाइडलाइन जो है वो नहीं जारी किए गए थे, लेकिन अब जो है वो आपके फाइनल डिटेल जो है वो जारी कर दिए गए। तो उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं कि यूजीसी ने जो है वो क्या गाइडलाइन जारी किया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर एनआर डीएलएड को होता है, जो कि 2017 से 19 के बीच कराया गया था, जो कि अनट्रेंड टीचर लोग जो है वो किए थे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर बीटेक वालों के लिए भी बात करेंगे, यूजी पीजी वालों के लिए भी बात करेंगे। फिर इसके अलावा बिहार मध्य प्रदेश में टीचर में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था डबल एक ही साथ जो है वो आपके डबल डिग्री को लेकर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये जो आपकी एक साथ में डबल कोर्स है ये कब से जो है वो आपके मान्य होंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ दिन पहले जो है आपने ये न्यूज़ जो है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है कि फैसला जो है यूजीसी की तरफ से लिया गया कि अब एक साथ जो है वो 2 डिग्री जो है मतलब 2 कोर्स आप जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो छात्र हों या फिर छात्राएं हों। और यहाँ पर आप नीचे जो है देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जल्द ही जो है यूजीसी जो है इसके संबंध में विस्तृत जो है वो आपकी गाइडलाइन मतलब एक तरीके से आपका दिशा निर्देश जो है वो जारी किया जाएगा। तो फाइनली जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि ये आपका प्रेस नोटिस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 2022 को जो है आपके गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, जो कि ये आपके प्रेस नोटिस है। बाकी टोटल 3 पेज का जो है वो आपके गाइडलाइन है। तो वो जो है आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वो जो टोटल आपके डिटेल पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, तो वहाँ से भी जाकर जो है वो आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा। बाकी उसके बारे में हम डिटेल में जो है इसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देखने वाले। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अब मान लीजिए अब जैसे एक कैंडिडेट आपके डबल कोर्स जो है वो करेंगे, तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर यही बताया गया कि आप जब डबल कोर्स करेंगे तो आपका दोनों का टाइमिंग जो है वो आपके मैच नहीं होने चाहिए। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से यह है कि आप 2 कोर्स कर रहे हैं तो एक आपका जो है वो आपके रेगुलर कोर्स होने चाहिए और दूसरे जो हैं वो आपके ओडीएल में कोर्स होने चाहिए। ओडीएल मतलब ओपन मतलब दूरस्थ शिक्षा केंद्र। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो आपका रेगुलर कोर्स हो गया और दूसरा जो बताया गया है यहाँ पर बताया गया कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मतलब जो आपके ओडीएल मोड में क्लास जो है होते हैं, दूरस्थ शिक्षा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं ओडीएल मोड में मतलब एक ही सत्र में एक ही साथ जो है एक से अधिक जो है वो कोर्स कर लेते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि आपने एक से अधिक कोर्स भले ही कितना कर लिया हो, लेकिन मान्य सिर्फ आपका एक ही कोर्स होगा। मतलब एक साथ जो है वो आप एक से अधिक डिग्री जो एक ही सत्र में लिए वो आप नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक एक पॉइंट के बारे में इसके बारे में हम देखेंगे कि जो आपकी यूजीसी की गाइडलाइन है उसको जो गाइडलाइन है वो क्या है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है उसी के बारे में बताया गया है कि आप किस तरीके से 2 डिग्री जो है वो ले सकते हैं, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और कम समय में जो है वो आप मतलब अधिक जो है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी डिग्रियां होने लगी, इतने कोर्स होने लगे, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हर एक कोर्स करे तो शायद उसकी उम्र बीत जाए, उसके बाद भी जो है वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट के बारे में जो है वो बताया गया है। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग डबल कोर्स कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमको जो है करना है और उनका ओवरलैप होने के कारण जो है दोनों डिग्रियाँ जो है वो रद्द हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि मतलब एक ही फिजिकल मोड में जो है वो आप 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके क्लास के टाइमिंग है वो आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए। मतलब आप एक तरीके से रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी रेगुलर कोर्स करेंगे उसकी जो मतलब क्लास की टाइमिंग होती है वो लगभग एक ही होती है। तो आप जो है मतलब ओवरलैप वाले क्लास जो है वो आप एक साथ जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे पॉइंट पे जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 2 आप मतलब कोर्स कार्यक्रम में आगे आप बढ़ सकते हैं, मतलब कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि एक जो पहला आपका होगा वो फुल टाइम रेगुलर मोड होगा और दूसरा जो है वो आपके डिस्टेंस या फिर ओपन लर्निंग मतलब दूरस्थ शिक्षा जो है वो आपका होगा। फिर यहाँ पर जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो जैसे डबल कोर्स कर रहे हैं तो आपका जो डबल कोर्स है मतलब डिप्लोमा है या फिर डिग्री है जो कोई भी हो, वहीं संस्था द्वारा जो है वो आपके मान्य होंगे, जो आपके यूजीसी के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट इस तरीके से रूल या फिर नियम जो है वो लागू करती है तो बहुत सारे कोर्स जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी वाले मतलब पैसे कमाने के लिए जो है वो देने लगते हैं, लेकिन यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। अब ये क्या है कि अब आपका कोर्स जब कब फंसता है, जब आप सर्विस में जाएंगे उस टाइम जब आपका वेरिफिकेशन होता है तब जो है ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि वहीं से आप डबल कोर्स करिएगा जहाँ से जो है वो आपका मतलब विद्यालय हो या फिर यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, यूजीसी के द्वारा जो है वो आपके मान्यता प्राप्त होने चाहिए।
अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए जैसे क्या है कि ओडीएल मोड में ऑनलाइन भी तरह से जो है आप डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे कॉलेज हो गए या फिर डिग्री कॉलेज हो गए, अब आपकी ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी डिग्री जो है प्रोवाइड करा देते हैं। ऑनलाइन ही आप एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन ही आप जो है आपका एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन माध्यम से जो आपका पढ़ाई हो, स्टडी मटेरियल हो, कोचिंग हो, मतलब टेस्ट वगैरह हो, हर एक जो है ऑनलाइन ही होता है, और ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो आपका रिजल्ट आपके घर पर जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त होगा उसी स्कूल से आप करेंगे तभी जो है वो आपका एलिजिबल होगा। बाकी आप यूजीसी की वेबसाइट पे हर एक कॉलेज का लिस्ट दिया रहता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा विद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है चौथा पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ये जो दिशा निर्देश है जो यूजीसी द्वारा दिया गया है कि एक ही सत्र में आप डबल डिग्री जो है, डबल डिग्री हो या फिर डिप्लोमा आप कर सकते हैं, तो ये जो आपकी मान्यता होगी ये आपकी जो है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये डिप्लोमा या फिर डिग्री का कार्यक्रम जो है वो यूजीसी द्वारा अधिसूचित जो आपके यहाँ पर बताया गया है परिषद, सॉरी यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है इसके बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर तो आप देखेंगे पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो यूजीसी ने, मतलब जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये डबल कोर्स तो करा रहा है, लेकिन इसकी मान्यता कब से होगी? क्या पहले से होगी, मतलब जब से यूजीसी का मान्यता हुआ है तब से, या फिर अब से? तो देखिए क्या है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो आपके दिशा निर्देश है यूजीसी द्वारा अधिसूचना जारी होने की तारीख से जो है वो प्रभावित होंगे। मतलब हमने ऊपर आपको दिखाया था कि 13 अप्रैल 2022 को जो है ये अधिसूचना जारी हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है ये आपका अप्रैल से जो है वो लागू होगा। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि इसके पहले आपने भले ही रेगुलर या फिर ओडीएल मोड में एक से अधिक कोर्स किए हों, लेकिन ये मान्य होगा अब से, मतलब जो जब आपका अप्रैल 2022 चल रहा है इसके बाद आप करेंगे तभी जो है वो आपके मान्य होंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले वाला डिग्री जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ पहले वाला डिग्री में ये है कि आप पहले जो, मतलब जो इस टाइम से पहले आपने डबल कोर्स कर लिया हो ओडीएल के माध्यम से, रेगुलर के माध्यम से एक, और ओडीएल के माध्यम से भी आपने उसी सत्र में कर लिया हो, तो आपकी एक साथ जो है वो आप डिग्री कहीं पर भी नहीं लगा सकते। हालांकि क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट के रूल होते हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, या फिर कुछ गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो गवर्नमेंट में ही रहते हैं और उसी टाइम पे कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन अलग होता है। लेकिन नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब से जो है वो आपका लागू होगा, तो इस बात को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे निर्णय को लेकर, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मतलब कम समय में लोगों को अलग अलग फील्ड में जाने के लिए जो है यूजीसी जो है इस तरीके से जो है वो आपके डिसीजन लिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो देखेंगे। जैसे खास करके इस टाइम पे मुद्दा है आपका एनआर डीएलएड को लेकर, क्योंकि एनआर डीएलएड जब 2017 से 19 के बीच कराया गया था तो इसमें क्या था कि दो कैंडिडेट थे, क्योंकि एनआर डीएलएड का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो आपका था 12th, मतलब 12th पास आप होने चाहिए, प्लस आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जो है वो आप टीचर, मतलब टीचर होंगे, तो नॉर्मल सी बात है अनट्रेंड टीचर की ही बात करें तो होंगे, तो आप जो है एनआर डीएलएड के लिए जो है वो आप एलिजिबल थे, एनआर डीएलएड से किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि जब एनआर डीएलएड हो रहा था तो उस टाइम पे 12th पास तो थे, उसके बाद आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे थे, मतलब रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी टाइम जो है आप एनआर से डीएलएड भी कर लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है रेगुलर वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि क्या है कि पूरा डिटेल में गवर्नमेंट यदि गाइडलाइन जारी कर देगी तो उस टाइम पे थोड़ा सा कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक तरीके से खास करके बात करें यूपी के लिए, तो यूपी में क्या है कि यूपी में अभी तक एनआर डीएलएड के लिए मतलब डिटेल में जो है ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो है गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है। तो मान लीजिए थोड़ा सा गाइडलाइन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या है वहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बात करें तो आप जैसे क्या है कि ट्वेल्थ आप करने के बाद प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे और आपने रेगुलर उस टाइम पे ग्रेजुएशन भी किसी कॉलेज से कर रहे थे और उसी टाइम पे आप एनआर से डीएलएड कर लिए, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उनके लिए है जिन्होंने जो है ओडीएल से ग्रेजुएशन कर रहे थे और एनआर से डीएलएड भी कर लिए थे और प्राइवेट विद्यालय में काम कर रहे थे, उसी के थ्रू एनआर से डीएलएड किए, तो उनके लिए थोड़ा सा रियायत है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इस मैटर में जो है आप एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत जो है वो आपके नहीं होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा मैटर सिर्फ यूपी के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अदर स्टेट में देखेंगे तो जो उनका डीएलएड होता है वो 12th के बाद ही होता है और यूपी में डीएलएड जो होता है वो आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है। मतलब यूपी में प्राइमरी टीचर भी आप बनेंगे तो आपके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। तो थोड़ा सा यूपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला यहाँ पर एनआर डीएलएड का मैटर फंस जाता है। बाकी और स्टेट में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवीएस में आपकी दिक्कत नहीं है, डीएसएसपी में आपको दिक्कत जो है
है वो आपके नहीं होते हैं, क्योंकि 12th के बाद ही डिप्लोमा आपने किया है तो प्राइमरी के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने यूपी के लिए हम बात करें ग्रेजुएशन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब मैं ग्रेजुएशन और प्राइमरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं यूपी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी में ग्रेजुएशन आपके कंपलसरी होते हैं। फिर यदि हम यहीं पर आगे चलें तो आगे क्या है कि आगे थोड़ा सा हम बात करें। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब आपके ग्रेजुएशन 2 मैटर से हो गए। जैसे आपने क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ आपने एनआर डीएलएड किया है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका 2 हो गया आपका, एक तो रेगुलर हो गया, एक आपका ओडीएल हो गया। तो मान लीजिए जिन्होंने ओडीएल किया है उनको तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिन्होंने रेगुलर कर लिया है उनको गाइडलाइन जारी होने के बाद भी जो है वो टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने रेगुलर ग्रेजुएशन किया है और उसी टाइम पे आप एनआर से डीएलएड कर लिए हैं, तो ठीक है एनआर डीएलएड तो आपका ओडीएल है, लेकिन एनआर डीएलएड के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल था जो प्राइवेट विद्यालय में टीचर था। प्राइवेट विद्यालय में आप टीचर हों या फिर गवर्नमेंट विद्यालय में भी टीचर हों, लेकिन आप अनट्रेंड टीचर थे, मतलब आपकी पूरी सैलरी जो है वो नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर ये था क्योंकि एनआर डीएलएड आपका ओडीएल था, लेकिन एनआर डीएलएड से आप मतलब कब एलिजिबल थे, जब आप प्राइवेट विद्यालय में रेगुलर काम कर रहे थे तभी आप एलिजिबल थे। तो इस बात को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल में गाइडलाइन जारी हो जाएगा तो उसके बाद भी जो है हम इस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। बाकी उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो मतलब सही होगा। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पर क्या है कि बिहार का ही कुछ इस तरीके से मैटर फंसा था, तो उस टाइम पे जो है बिहार में से संबंधित जो है वो आपकी न्यूज़ आए थे कि कुछ शर्तें हैं, मतलब कुछ शर्तें हैं उस शर्त के कारण जो है वो आपके मतलब रेगुलर भी आप किए हैं, डबल कोर्स कर लिए हैं तो आपकी जो है वो मान्य होगा। तो हालांकि थोड़ा सा बिहार का था, अभी यूपी में क्या होगा थोड़ा सा उसके बारे में भी अब देखेंगे। मध्य प्रदेश में इस तरीके का मैटर फंसा था तो हमें लगता है कि वहाँ का मैटर सॉल्व हो गया होगा, या फिर क्या होता है ना कि जैसे इस तरीके से मान लीजिए डबल डिग्री के या फिर डबल कोर्स का मैटर फंसता है, तो मान लीजिए कोई का यदि गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं फंसता है तब तक ये सब चीज़ें जो है वो आपके कन्फर्म नहीं होती, ना ही कहीं पर भी आप खोजेंगे तो डिटेल में जो है वो आपके मिलते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यूपी के लिए, क्या पीएनपी के द्वारा या फिर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो आपके गाइडलाइन जारी होते हैं, उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर कन्फर्म होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने ओडीएल मोड से किया है और एनआर डीएलएड किए हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी नॉर्मल सी बात है, जिन्होंने रेगुलर ग्रेजुएशन और एनआर से डीएलएड कर लिया हो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि एनआर डीएलएड ओडीएल तो था लेकिन आप एलिजिबल इसी तभी एक ही शर्त पे थे जब आप किसी विद्यालय में रेगुलर टीचर थे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि डबल कोर्स के आपके फ़ायदे क्या हैं। हमने ऊपर बीटेक वगैरह के बारे में बताया था तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए डबल कोर्स के फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट बीटेक करता है, अब बीटेक कब करेगा, 12th के बाद ही करेगा। तो मान लीजिए बीटेक करने के बाद क्या है कि अब बहुत सारे लोग प्राइवेट विद्यालय में टीचिंग के लाइन में आना चाहते हैं। तो अब क्या है कि मान लीजिए बीटेक करने के बाद आप डीएलएड कर लिए तो आप टीचिंग बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको पीआरटी में आप टीचर बन सकते हैं। अब क्या है कि जूनियर में टीचर बनने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जूनियर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो है वो आपका मैटर रखता है। तो नॉर्मल सी बात है, बीटेक वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर नहीं कर पाता है, तो इसलिए उन लोग जूनियर में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट, मान लीजिए कोई भी एस्पिरेंट 12th के बाद जो है वो एक तरफ आपके बीटेक कर लेता है और फिर वहीं आपके ग्रेजुएशन कर लेता है। अब ग्रेजुएशन में आप या तो आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लीजिए या फिर आप मैथमेटिक्स से जो है वो आप बीएससी कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप मैथमेटिक्स से बीएससी कर लिए, इधर आपने बीटेक भी जो है वो कर लिया, एक ही साथ में दोनों अपने कर लिया। फिर मान लीजिए बीटेक करने के बाद आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। इस टाइम पे ट्रेंड हो गया है कि बीटेक वाले बहुत ज़्यादा टीचिंग लाइन में आ रहे हैं। तो अब मान लीजिए अब आपको टीचिंग लाइन में आना है तो अब आप बीटेक के थ्रू जो है वो आप डीएलएड या फिर बीएड ना करें, क्योंकि अब आप कर सकते हैं जो आपने एमएससी किया है उसके थ्रू। अब इसमें क्या होगा कि अब आप प्राइमरी के लिए भी टीचर बन जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो आप जूनियर के लिए भी टीचर बन जाएंगे और जो हाई स्कूल है मतलब माध्यमिक है उसमें भी जो है वो आप टीचर बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि बीटेक में आपको 4 साल 4.5 साल का आपका टाइम जो है वो लग जाता है और आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 12th के बाद जो है आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 3 साल टाइम लग जाता है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आप एमएससी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मतलब जैसे डबल कोर्स बता रहे हैं, अब हम एक ही साथ बता रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, इतना आप समझिएगा कि जिनका पैसे का बैकग्राउंड रहेगा उन्हीं के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरीके के लोग वही करते हैं जिनके पास पैसा थोड़ा ठीक ठाक हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है ओपन से आप पढ़ते हैं तो पैसा भी ठीक ठाक लग ही जाता है, नाम मात्र का सिर्फ रहता है कम पैसा, लेकिन आप पूरा करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका अच्छा खासा जो है वो लग जाता है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से कम ही समय में लगभग 3-4-5 साल में जो है लगभग 5 साल में इन लोग जो है बहुत अधिक जो है वो कोर्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए
मान लीजिए कोई 12th किया, 12th के बाद जो है वो आपने ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन के बाद क्या है कि बहुत सारे लोग एमए करते हैं। अब एमए में क्या होता है कि मास्टर आप बनेंगे तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के बनते हैं, लेकिन वहीं आप मास्टर मान लीजिए अलग सब्जेक्ट के करना चाहते हैं तो आप एक ही साथ में जो है वो डबल एमए कर सकते हैं। एक आप रेगुलर से कर सकते हैं और एक जो है वो आप ओपन से कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उन लोग डबल एमए किए रहते हैं। वो डबल एमए कब करते हैं, एक बार एमए कर लिए, फिर एमए पूरा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद जो है वो एमए करते हैं। तो यहाँ पर जो है उनका टोटल जो लग जाता है, आप देखेंगे टाइम जो, तो उनका 4 साल लग जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इस तरीके का कैंडिडेट है वो 2 ही साल में डबल सब्जेक्ट से जो है वो आप एमए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का फ़ायदा है। अब यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए जैसे कोई भी कैंडिडेट हो तो वो 12th किया, 12th के बाद जो है वो मान लीजिए वो बीएससी कर लिया, मतलब साइंस से है तो वो बीएससी कर लिया, और साइंस से है तो वो आर्ट से बीए भी कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसे क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको बीएससी की डिमांड है, मतलब मैथमेटिक्स की डिमांड है, ग्रेजुएशन लेवल पे कोई वैकेंसी आती है तो आप यहाँ से जो है वो आप इसका जो है वो आप डिग्री लगा सकते हैं। हालांकि आप नॉर्मल आएगा तो भी आप बीएससी का लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं ग्रेजुएशन का, नॉर्मल ग्रेजुएशन का आया तो आप यहाँ पर जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन का भी डिग्री लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए नॉर्मल ग्रेजुएशन में यदि मैथ्स मांग लिया जो कि साइंस वर्ग से, तो आपने बीएससी किया है तो आप यहाँ से एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब आप दोनों जो है वो आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा देखिए कहाँ पर होता है। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे जैसे क्या है कि बीएससी कर लिए और बीए भी कर लिए। अब मान लीजिए इनका आगे आप देखेंगे तो इनका जो है वो आप डीएलएड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यूपी के हैं तो ग्रेजुएशन से इनका डीएलएड होगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग साइंस से डीएलएड, मतलब साइंस से करके जो है वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो आर्ट से कर सकते हैं ताकि जूनियर में जो है वो आर्ट के टीचर बन जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। ये तो हमने मतलब नॉर्मल इस तरीके से अभी के जो कोर्स हैं या फिर जो एक तरीके से आपके माने जाने या फिर टीचिंग लाइन में कोर्स हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे या फिर बहुत सारे मतलब अलग अलग कोर्स होते हैं जहाँ पे जो है आपको फ़ायदा जो है होता है। तो यहाँ पर जो है वो यही था कि आप यदि एक सत्र में एक से अधिक कोर्स करते हैं तो आप जो है अब एलिजिबल होंगे। पहले जो है ऐसा नहीं होता था, पहले जो है सिर्फ एक सत्र में आप एक ही करते थे तो भी तभी जो है आपका मान्य होता था। हालांकि आप ओडीएल मोड में तो बहुत सारे कैंडिडेट एक से अधिक कर लेते थे, लेकिन उनका भी डिग्री एक बार यदि आप यूज करें तो एक बार में सिर्फ आपका एक ही डिग्री जो है वो यूज हो रहा था। भले ही आप 3-4 डिग्री ले लिए हों, आप उसको अलग अलग सेक्टर में लगा सकते थे, लेकिन एक सेक्टर में आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक ही जो है वो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था ओडीएल को लेकर यही था। हालांकि डिटेल में जो गाइडलाइन है उसको आप पढ़ सकते हैं, जो यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है तो उसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर जो है वो कर दिए हैं। बाकी आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। एनआर डीएलएड के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही सत्र में रेगुलर कोर्स जो है वो कर लिए थे। तो यहाँ पर जो है एनआर डीएलएड के बारे में भी हमने बता दिया और यहाँ पर हमने आपको नीचे भी दिखाया कि ये जो आपकी जो यूजीसी गाइडलाइन जारी की है ये कब से मान्य होगी। तो अब से जो है वो आपके मान्य होगी जब से जो है यूजीसी ने ऐसा कार्यक्रम जो है वो निकाला है, मतलब अप्रैल 2022 से जो है वो आपका मान्य होगा इसके आगे के लिए। तो यहाँ पर जो है यही अपडेट था। बाकी देखिए क्या है कि यूपी का जो डिटेल में गाइडलाइन जारी हो जाएगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप टेंशन में इस टाइम पे ना रहें। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू।